कि लगभग 4 महीने से विजय कुमार दलित हैं, चमार बिरादरी के। 4 महीने से उस आदमी को उनके गांव के जो अपराधी मनबड़ दबंग लोग थे, जो चैप्टर टाइप के लोग हैं, अपराधी हैं, और ऐसे अपराधी हैं जिनको पर हत्याओं के कई मुकदमे, ये थाना भी जानता है, ये सीओ भी जानता है, जिले का भी प्रशासन जानता है। वो आदमी उनके घर पे आके हमला कर देता है, अपने लोगों को लेकर के उनके साथ मारपीट करता है। मुश्किल से लोग अपना जान बचाते हैं, अचानक हमला होता है। और विजय कुमार जब एफआईआर दर्ज करा देते हैं, एफआईआर तो बड़ी मुश्किल से दर्ज होता है, तो एफआईआर तो दर्ज हो गया, लेकिन वो आदमी आज तक गिरफ्तार नहीं। ये है सरकार, यूपी की सरकार, और ये है गोरखपुर जिला, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का जिला, जो कहते हैं कि हम पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम ठीक कर दिए हैं और सारे अपराधी गुंडा प्रदेश छोड़कर के भाग गए हैं। और अभी कल अखबार में भी छपा था कि 7 दिन में गोरखपुर में 10 हत्या हुआ है, ताबड़तोड़ हत्याएं हुई। आप सोचिए कि विजय कुमार दलित हैं और 4 महीने से वो अपराधी जिनको ऊपर, जिसने इनके घर के ऊपर आके जानलेवा हमला किया, ये जान बचा के भागे, मुश्किल से एफआईआर हुआ, अपराधी पकड़ा नहीं गया, और 4 महीने से ये घर पे नहीं जा पा रहे। और वो लोग चौराहों पे खड़ा होके कह रहे थे कि अगर विजय कुमार घर पे आ जाएंगे तो दिन दहाड़े इनकी हत्या कर दी जाएगी। अब वो विजय कुमार 4 महीने से पूरे प्रशासन में सारे अधिकारियों के यहां जा रहे थे, थाने पे गए तो थानेदार ने एप्लीकेशन लिया, कहा ठीक है चलो देखिए। गए तो जो भी है, जैसे भी है, कुछ व्यवस्था प्रबंधन हुआ होगा। तो बरसों से तो ये लोगों के पास घर नहीं था, तो अब उसके बाद किसी तरह से ये लोग अपना घर बनवाने लगे। और इनके गांव के जो ठाकुर साहब लोग, अब इस बेचारी महिला का दीवार चल गया, दीवार चारों तरफ कंप्लीट हो गई और शटरिंग जो लग गई, और 2 महीना कंटिन्यू इस महिला का छत, ये गोरखपुर जिला है, मुख्यमंत्री का जिला है, और ठाकुर साहब लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, हमारी बात लाइव भी चल रही, वो लोग भी सुन रहे होंगे कि ठाकुर साहब मुख्यमंत्री और ठाकुर लोग हैं, और इनके गांव में 2 महीना से ये लोग शटरिंग लगा करके वो किराया दे रहे थे। कैसे, सोचिए कि एक आदमी मेहनत करके वो 2 कमरे का छत डालना चाह रहा था, उसका घर नहीं बनाने दिया जा रहा था। ये महिला लगातार कभी सीओ के यहाँ, कभी एसओ के यहाँ, तमाम जगहों पे, हमारे एलबी भाई हैं, उनके गांव का ये प्रकरण है, ये हमको बताए, और इसी तरह से इनके हस्बैंड भी हमको लगातार फोन करने लगे, वो सारे लोग हमारे कांटेक्ट में आए। फिर हम लोगों ने देखा कि ये बेचारी महिला रो रही है। मुझे बहुत तकलीफ हुआ कि हम लोग हैं यहाँ पर और हमारे समाज के लोग आज भी मजबूर हैं रोने के लिए। ये कैसा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को लागू होने के बाद 75 साल बीतने जा रहा, नौटंकी लोग कर रहे हैं छत लगाने के लिए, तो वो ठाकुर साहब लोग आके गाली देते थे, मारने लगते थे। फिर वो चले, मजदूरी तो उनको देना पड़ता था ना, और शटरिंग का जो चार्ज है वो तो देना पड़ता था ना। कैसे कैसे कर्ज पे, सूद पे भी पैसा लेकर के किसी तरह से कि मतलब हमारा छत लग जाए। फिर बहरहाल महिला बहुत बेचारी परेशान हुई, लेकिन उसी बीच में हम लोगों के संपर्क में आई तो दबाव बनाया हमने, और सीओ डीएम से, और मतलब शायद ही कोई अधिकारी हो जिससे हमने बात नहीं किया। धमकाया ने, फिर जब बात किया, धमकाया, समझाया कि आप ये मत समझना कि वो अकेली है, उसके साथ पूरा उसका समाज है, उसका समाज ही उसका परिवार है। ये मत समझना कि उसका उत्पीड़न करके कोई सुरक्षित रह जाएगा। इतना बड़ा समाज, इतना बड़ा परिवार है, वो है वहां हमारे घर, हमारे समाज की बहन बेटी है, हमारे समाज की बहू है, तो ये मत समझ लेना कि वो अकेली है। हम सब लोग उसी के साथ, उसी के परिवार के हैं। जब हम लोगों ने शक्ति के साथ धमकाया, तब जाके वहां पे प्रशासन लगता है, तब इस महिला का आज आजादी के 75 साल बाद ये मुख्यमंत्री का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान पे पूर्ण रूप से हमला कर चुका है और उनके संविधान को खत्म कर रहा है। और संविधान को खत्म करने का मतलब वो संविधान के पन्ने नहीं फाड़ रहा, वो संविधान को फेल कर,
और कैसे कर रहा है कि आज आजादी के 75 साल बाद भी आज दलित समाज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। आज उत्पीड़न की बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और दलित समाज के लोग कहीं भी जा रहे हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो रहा है, सुनवाई एक सोची समझी साजिश के तहत हो रही है। हमारे जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो औलादे हैं, जो इनकी वंशज हैं, इस देश के अंदर एक बड़ी साजिश चल रही है इनका मनोबल तोड़ने के लिए, कि अगर इनके ऊपर कोई हमला होता है, इनके ऊपर कोई आफत होती है तो इनकी कोई सुनवाई मत करो। जब सुनवाई नहीं करेंगे तब इनको समझ में आ जाएगा कि यार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की कोई ताकत ही नहीं है, ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब